क्या आपने कभी लोगों को बोलते सुना है कि मेन डोंट टॉक? इससे पहले आप सिंपैथी वाला सपोर्ट दें और बोलें कि अरे छोटे पर से बोला जाता है कि रोना कमजोरों की निशानी है, बचपन से सिखाया जाता है कि स्ट्रांग रहना है, मजबूत रहना है, ये नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, ब्ला 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 ब्ला। और लोग या लड़के अपने आप को शब्दों से नहीं, एक्शन और जेस्चर से एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, थांबा, 2 सेकंड रुको और ये पहले ये बताओ व्हाट इट मीन्स टू टॉक। बात करना बोले तो क्या? देखो, वी आर स्मार्ट पीपल बिकॉज वी थिंक वी नो एवरीथिंग। और जब किसी को ऐसा लगता है कि उसको सब पता है तो वो बात थोड़ी करता है, दे स्पीक, दे डिक्टेट, दे डोमिनेट, इजंट इट? सी, टॉकिंग इज अ टू वे रोड एंड स्पीकिंग इज अ वन वे रोड। बोलना या बताना वन वे रोड है, क्योंकि बात करने में तो लिसनिंग भी इन्वॉल्व होता है, और लिसनिंग सिर्फ हियरिंग नहीं होता है। टॉकिंग इज अ वे टू कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स एंड एक्सप्रेस व्हाट्स इन योर माइंड। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार बात है, एक मज़ेदार पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि यू एक्सप्रेस व्हेन यू एक्सप्लोर, एंड व्हेन यू एक्सप्लोर you must have curiosity, because that curiosity brings questions, that questions brings understanding. इन शॉर्ट, आप एक्सप्रेस तब करेंगे जब आप कुछ एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और क्यूरियोसिटी लाती है सवाल, और उस सवाल लाते हैं समझ, और उस समझ को जब आप साझा करते हैं सुन के, बोल के, उसको कहते हैं बातचीत करना। क्योंकि उस बातचीत से आप और जिससे आप बात कर रहे हैं दोनों ग्रो करते हैं। So talking is just a one way to express. There are multiple other things as well. Painting, writing, poetry, music, singing, dancing, countless other forms, sports, पता नहीं क्या क्या। तो it's not about men or women. It's not about who speaks more, who speaks less. क्योंकि अगर कोई बहुत ज्यादा बोल भी रहा है और उसमें क्यूरियोसिटी नहीं है, समझ नहीं है, हाँ, तो वो बकवास है। इट्स ब्लैबरिंग। तो जब भी आप लोगों को बात करता देखते हैं आपस में, आपने कभी ध्यान दिया वो क्या बात करते हैं? मेजॉरिटी टाइम दूसरों की, ठीक, या आप तो अपने पास्ट की। मतलब अगला नॉस्टैल्जिया से नहीं निकल पा रहा है अभी तक। पॉइंट इज, प्रेजेंट की कितनी बैंड बजी होगी कि बात करने के लिए या तो दूसरे का टॉपिक चाहिए, या पास्ट चाहिए, या ड्रीमी फ्यूचर चाहिए। ठीक है, बट पॉइंट इज, आपने कभी ध्यान दिया है लोग बात क्या करते हैं? और फिर हम ये भी कहते हैं कि दोस्तों के साथ बिताया गया बकर करते हुए जो टाइम जाता है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बकर बोले तो केयर फ्री टॉक्स, और भी वर्ड्स होते हैं, आप सर्च कर लेना। खैर, हाँ, उस टाइम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बात सच है। सच क्यों है? क्योंकि उस समय आपको पूरा मौका मिलता है कि जो भी अंदर दबा रखा है ना, भरे बैठे हो, उसको उगल दो। और जब आप वो चीज़ उगलते हो तो आपको फुल सपोर्ट मिलता है, कोई जज नहीं करता है, और वो तुरंत वैलिडेशन मिलता है आपको उसमें। वैलिडेशन पता है क्यों मिलता है? क्योंकि जिससे आप बात कर रहे हैं वो खुद उसी चीज़ से पीड़ित है, वो खुद विक्टिम है उसी फॉर्म में या किसी और फॉर्म में। तो यू जस्ट शेयर। तो जैसे आप हैं वैसे आपके दोस्त हैं, इसलिए तो दोस्ती हुई है कि बिकॉज यू अंडरस्टैंड ईच अदर, व्हाट वी हैव गोइंग थ्रू, क्या क्या सितम हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। आई एम नॉट सेइंग कि मज़ा नहीं आता, आई एम नॉट सेइंग वो गलत है। हम सही गलत के बारे में जा ही नहीं रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि हो क्या रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। जब हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो अंदर का जितना भरा सब उगलते हैं ना बाहर, तो हमको हल्का हल्का फील होता है, और जो हम बोलते हैं उसको टिक भी मिलता है कि एकदम सही कह रहे हो, सही बात है, और क्या। और अच्छे दोस्त हैं तो जितना आप 2 बोलेंगे वो 20 और बोलेंगे। गेटिंग द पॉइंट? एट द एंड आपको अंदर से हल्का फील होता है, इसीलिए आपको वो टाइम बेस्ट टाइम लगता है, क्योंकि आप रिलैक्स फील करते हैं, वैलिडेटेड फील करते हैं, सपोर्टिव फील करते हैं, सही फील करते हैं, और इन सबको जब मिला देते हैं तो इसको कहते हैं कि आप थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं। लेकिन सैड बात पता है क्या है? दुख की बात, कि आपके फैमिली मेंबर या आपके दोस्त आपसे ये नहीं पूछ रहे कि तुमको वैलिडेशन चाहिए क्यों किसी का भी, या फिर तुम अपने अंदर इतना सब कुछ दबा या सप्रेस क्यों कर रहे हो, या फिर तुमको क्यों फर्क पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि अगर वो लोग ये सब पूछते आपसे या फिर आप उनसे पूछते, तो असल मायने में कहा जाता है कि आप बातचीत कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली टॉकिंग। क्यों? क्योंकि
इसमें सवाल है, इसमें क्यूरोसिटी है, इसमें आपको समझने का इंटेंट है, और इसमें बहुत खूबसूरत चीज है, सीख, लर्निंग, जो दोनों के लिए, जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है, जो सुन रहा है, वो भी, एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड। आप जो भी सीखेंगे आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने आपस में डिस्कस किया है, आपने समझा है उस चीज को, किसी ने बता नहीं दिया है, किसी ने डोमिनेट नहीं किया है, इट हैज बीन डिस्कस्ड। गेटिंग द पॉइंट? एक एग्जांपल से समझाते हैं ये वाली चीजें आपको। कभी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया है नया नया, पहली बार, तो जब भी बजाते हैं शोर होता है, लेकिन फिर आप टाइम देते हैं, आप समझते हैं कि कौन सा स्ट्रिंग क्या करती है, या फिर कौन सी थाप क्या क्या काम करती है, या फिर जो भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, टेबल बजाना भी सीख लीजिए। टेबल बजाते हैं ना हम लोग क्लास में अपने, या फिर घर पे ही। पहली बार में नहीं होता है, पहली बार में बस शोर होता है, लेकिन आप टाइम देते हैं, समझते हैं क्या चीज़ से क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे बजता है, क्या चीज़ करो तो क्या होगा, कैसी आवाज़ निकलेगी, एंड विद टाइम वो शोर अपने आप संगीत में कन्वर्ट होता है, और उस संगीत के थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, होता है। तो ये जो शोर से संगीत तक का सफर है, इसको समझ कहते हैं, इसको सीखना कहते हैं। एक और एग्जांपल लें तो कभी अगर आप राइट हैंडेड हैं तो अपने लेफ्ट हैंड से अपना नाम लिखिएगा, फिर अपने राइट हैंड से अपना नाम लिखिएगा, और दोनों फर्क देख लीजिएगा। उसी फर्क को सीखना कहते हैं, समझ कहते हैं। मतलब अगर समझ के किया गया है तो वो सीखना है, बिना समझे किया गया है तो वो स्ट्रगल है। इतना ही डिफरेंस होता है। और बात करना भी ऐसा ही होता है, हर एक शब्द के अपने मायने होते हैं, उसके मीनिंग होते हैं, उसका वेटेज होता है। एक लाइन है ना कि कब कहाँ कौन सी बात कही जाती है, ये सलीका हो बताने का तो हर बात सुनी जाती है, वसीम बरेलवी जी की है। हम थोड़े शब्द ऊपर नीचे कर दिए होंगे, कंटेक्स्ट यही है, लेकिन खैर हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, हर शब्द के अपने मायने होते हैं। वो मीनिंग, वो मायने आपके जो सेंटेंस है उसमें सेंस ऐड करते हैं, एक इमोशन ऐड करते हैं। 2 सेकंड के लिए आप अपने मन में कोई भी लाइन सोचिए, कोई भी लाइन, कोई भी ऐसी लाइन जिसमें आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक? उस लाइन में जितने शब्द हैं, कितने शब्द का आपको असल में मीनिंग पता है? एजम्पशन नहीं कि हाँ ऐसा होता होगा, या फिर मुझे लगता है कि मीनिंग ये है। असल मीनिंग कितने शब्दों का पता है, वो भी हटाओ। बिलीव वर्ड का मतलब क्या है? क्या होता है बिलीविंग? हम लोग बहुत कहते हैं ना, आई बिलीव इन दिस, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, आई बिलीव इन दिस, आई बिलीव इन माई सेल्फ, बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या होता है? वॉट इज इट टू बिलीव? सही गलत पे नहीं जा रहे कि देखो आपको पता ही नहीं, ना, बट क्या आप ये जान पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब जो हम बोल रहे हैं उसका मीनिंग हम ही को नहीं पता है, तो दूसरे को कैसे पता चलेगा? और फिर हम कोसते हैं दूसरों को कि वो हमको समझ नहीं रहे। असल में थोड़ा सा भी कोई समझदार इंसान होगा ना आपके अगल बगल, whosoever, वो ये समझ जाएगा कि आप चाहते तो हैं लोग आपको समझें, लेकिन आप खुद को नहीं समझना चाह रहे। गेटिंग द पॉइंट? वो आपको असल में समझ रहा है, अंदर से, नीयत से। और अगर उसने ये बात आपके मुंह पे बोल दी, आप ऑफेंड हो जाएंगे, आप बुरा मान जाएंगे। अगर कोई आपसे स्टेटस में वीक है तो आप शायद उल्टा बोल देंगे, वही नहीं बोल पाएगा आपसे बात। तो कोई आपसे स्टेटस में ऊपर है, या पावर में ऊपर है, या पोजीशन में ऊपर है, तो आप उसको पलट के बोल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि बोल नहीं पाएंगे तो इमोशन सप्रेस करेंगे, फिर दबाएंगे अपने अंदर, या झरस जाके फिर से दोस्तों में निकालेंगे। फिर वो टाइम आपको पता नहीं चलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। कैन यू सी दिस गेम, व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ? वी एक्सपेक्ट पीपल और थिंग्स टू टर्न इन आवर फेवर। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग और चीजें हमारे हिसाब से चलें, जैसे हम चाहते हैं, कोई हमें समझे, कोई हमको वैसे ही समझ ले। और जब ऐसा नहीं होता, जब हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती, या फिर हमारे एक्सपेक्टेशन के अपोजिट चीजें होती हैं, फिर हम परेशान होते हैं, हम सप्रेस करते हैं, फिर स्ट्रेस आता है।
क्यों करते हो इतना एक्सपेक्ट? क्या होता है एक्सपेक्ट करना, ये पता है? खैर, एक्सपेक्टेशन से एक हमने वीडियो बना रखा है पहले, अगर आप चाहें दिल करे आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अभी अपने पॉइंट पे वापस आ रहे हैं। आप कभी एक चीज नोटिस करिएगा, हम में, अपने में या किसी और में, जब भी कोई अपनी बात की शुरुआत कंक्लूजन से, स्टेटमेंट से या बस एक ओपिनियन से करता है, तो उसको एक्चुअली बात नहीं करनी है। उसको बस एक वैलिडेशन या कंफर्मेशन चाहिए, एक ओके चाहिए थम्स अप की, हाँ सही कह रहे हो। वी डोंट वांट टू टॉक, वी वांट टू स्पीक, दैट्स इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वैलिडेशन। क्यों? क्योंकि आवर माइंड्स आर फिक्स्ड ऑन समथिंग, और हम लोग की लाइफ में हर चीज तो फिक्स है ना। बड़ों को क्या बनना है फिक्स है, किस एज में शादी करनी है फिक्स है, अगले 2 साल में कितना पैसा कमाना है फिक्स है, अगले 5 साल 10 साल कितना पैसा कमाना है फिक्स है, कहाँ घूमने जाना है फिक्स है, कितने बच्चे करने हैं फिक्स है, कब बच्चे करने हैं फिक्स है, कहाँ पढ़ाना है फिक्स है। मतलब हर चीज लाइफ में फिक्स्ड है। और क्योंकि हर चीज फिक्स्ड है और फ्यूचर में फिक्स किया हुआ है, तो वो हमारा गोल बन जाती है, और उस गोल को अचीव करने में हमारी पूरी लाइफ निकलने वाली। क्यों? क्योंकि गोल के अचीव करने को सक्सेस बोलते हैं। तो हर साल के लिए हमने अपने सक्सेस के माइलस्टोन बना रखे हैं, और जब भी दौड़ सक्सेस की होती है, उसमें कंफर्मेशन और वैलिडेशन बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। क्योंकि इफ सक्सेस इज अ डेस्टिनेशन, देन फेलियर इज अ जर्नी। और उस फेलियर में बने रहने के लिए, बार बार खड़े होने के लिए वैलिडेशन बहुत जरूरी है। तो इट्स नॉट अबाउट वी डोंट वांट टू टॉक, हाँ, देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट, गेटिंग द पॉइंट। क्योंकि एवरीथिंग हैज बीन फिक्स्ड, और क्योंकि हर चीज फिक्स हो गई है और बहुत ज्यादा चाहिए, तो वैलिडेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए। तो एक्सप्लोरेशन की जगह ही नहीं है। क्योंकि एक्सप्लोरेशन की जगह नहीं है तो क्यूरियोसिटी नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है तो सवाल नहीं, और सवाल नहीं है तो समझ होने का सवाल ही नहीं होता। जब समझ नहीं है तो शेयर क्या करेंगे? गेटिंग द पॉइंट। और जैसे हम लोगों ने बात करी थी, जब बातों में समझ नहीं होती है तो फिर वो बकवास से ज्यादा कुछ नहीं होते हैं। तो कौन कम बात कर रहा है, कौन ज्यादा बात कर रहा है, डजंट मैटर। वो क्या बात कर रहा है मैटर्स। गेटिंग द पॉइंट। और आपके सर्कल में वही बातें होंगी जैसी बातें आप करते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट्स अबाउट व्हाट यू टॉक अबाउट। कि जिंदगी तो सक्सेस और फेलियर में निकली जा रही है, और फेलियर लाता है इमोशंस। और इमोशंस अगर डिस्कस नहीं होंगे, समझे नहीं जाएंगे, एक्सप्लोर नहीं किए जाएंगे, और उनको सप्रेस किया जाएगा, तो बाबा आप प्रेशर कुकर बनेंगे, फिर आप फटेंगे। तो आप जहां भी कुछ बोलेंगे, आप मैक्सिमम टाइम बता रहे होंगे। आप ध्यान दीजिएगा, अपने घर में, अपने दोस्तों में, या फिर अगल बगल, पीपल स्पीक, और इफ दे टॉक अबाउट समथिंग, इट्स मेजरली, ज्यादातर टॉपिक बाहर के होते हैं, सरकार के, देश विदेश के, इस पॉलिसी के, अमीर लोगों के, एक्टर एक्ट्रेसेस के, इसने इससे शादी कर ली, इसने इससे डिवोर्स कर लिया, वो वहाँ घूमने चले गए, उनके यहाँ गाड़ी ऐसी है, उनको काला पैसा जमा करते हैं। हम नहीं कह रहे ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, होंगी, बट क्या ये आपके लिए ज़रूरी हैं? या फिर जिनकी आप बात करते हैं, क्या आप उनके लिए ज़रूरी हैं? तो आप क्या बात करते हैं? सो इट्स नॉट अबाउट men don't talk or women don't talk or men talk a lot or women talk a lot or नहीं, it's about no one, it's about nothing, it's only about you and I want to talk to you। और हमें आपसे कुछ पूछना है। जब आप पे एक्सप्रेस करने की इतनी बड़ी पावर है, यू आर अ ह्यूमन, आप इंसान है, राइट? आपका यूएसपी यही है कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं शब्दों से, आर्ट फॉर्म से, सोच के, कुछ भी। बहुत 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 लेवल्स हैं, बहुत तरीके हैं खुद को एक्सप्रेस करने के। तो जब आप इतनी बड़ी पावर, इतना बड़ा गिफ्ट आपको मिला है, तो आप सप्रेस क्यों करते हैं? जब भी दिल करे बताइएगा, या फिर किसी से आपस में प्लीज ये बात कर लीजिएगा, जहां भी आपको ठीक लगे, लेकिन सिर्फ बात करिएगा, ठीक? क्योंकि ये आपकी बात है। और बस इतना ही था आज के लिए और आपके लिए। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा खुद से मिलेंगे। बाय बाय।